नमस्कार एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल अफेयर। नाउ रिसेंटली भारत ने अपना 5 साल का मेगा स्पेस प्लान दुनिया के सामने रखा है। यहाँ पर आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यहाँ हेडलाइन में लिखा है कि इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये एक मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी। 50 हम ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे इंडिया सीधा एलिट ग्रुप ऑफ कंट्रीज में आ जाएगा। और ये स्टेटमेंट बाय द वे इसरो चीफ ने दी है। इसरो चीफ प्लान टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स इन 5 ईयर फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। और अभी के लिए भारत के पास जो नंबर है ना मिलिट्री सैटेलाइट्स का, ये बहुत ही कम था। ऐसा बहुत सालों से लगातार कि इस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट में फोकस करने की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी के लिए मैं आपको जो नंबर दिखाता हूँ आप भी कहोगे कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है मिलिट्री सैटेलाइट्स बाय कंट्री कि नाउ हम जब बात करते हैं मिलिट्री सैटेलाइट्स की 99.99% हम बात कर रहे होते हैं एक स्पाई सैटेलाइट की, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास कोई ऐसी सैटेलाइट नहीं है कि कोई और किसी कंट्री के पास भी ऐसी सैटेलाइट नहीं है जो अटैक कर सके, जो स्पेस से लेज़र बीम मार सके या धरती पे अटैक कर सके। तो मिलिट्री सैटेलाइट प्राइमरली आप कह सकते हैं एक स्पाई सैटेलाइट ही हो सकती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐसी मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास। आपने देखा होगा गलवान वैली की जब इंसिडेंस हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उस वक्त भी यूएस की सैटेलाइट सिक्योरिटी इनपुट्स प्रोवाइड कर रही थी इंडिया को। उसके बाद काफ़ी महीनों तक यूएसए ने इस टाइप की इनपुट्स यहाँ पर दिए हैं। और इसका रीज़न भी है क्योंकि इंडिया और यूएसए का एक सैटेलाइट बेस एग्रीमेंट भी है बेका के नाम से। नाउ यूएसए के बाद आप देखोगे चाइना आता है 140 मिलिट्री सैटेलाइट्स के साथ। दैट इज़ बिग नंबर। जिस स्पीड से चाइना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में तो यूएसए की बराबरी कर लेगा या फिर यूएसए के आसपास आ जाएगा। नंबर 3 पे है रशिया, और रशिया इसमें पीछे रह चुका है। अब रशिया मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करता भी नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इनका जो आंकड़ा है 100 के आसपास ही रहने वाला है। मिलिट्री सैटेलाइट के मामले में एक क्लब है, ऑलमोस्ट आप कह लो 3 लोगों का क्लब है ये। इनके पास 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स है। इनके सामने कोई भी देश आगे पीछे भी इनके नहीं आता है। फ्रांस के पास 18 है, इटली के पास 13 है, इजराइल के पास 11 है और इंडिया के पास 9। तो नाउ इंडिया के पास बहुत ही ज़्यादा कम है मिलिट्री सैटेलाइट्स। स्पेशली हमारी नीड्स को देखकर हमें रिक्वायरमेंट है कि चाइना के बॉर्डर को करना है मॉनिटर, जो पाकिस्तान की बॉर्डर है वहाँ भी नज़र रखनी है। फिर इंडिया का जो ओशन है इतना बड़ा, तो 9 सैटेलाइट्स काफ़ी कम है। अब आप देखिए कि इंडिया कितना बड़ा जंप मारने वाला है आने वाले 5 सालों में। सीधा हम 9 से 60 के आसपास आ जाएंगे, तो इंडिया ओवरऑल 4th कंट्री बन जाएगा जिसके पास 50 से ज़्यादा ऊपर मिलिट्री सैटेलाइट्स होंगी। अगर आप सोच रहे हैं हम बढ़ाएंगे तो क्या फ्रांस इटली भी, तो अभी के लिए देखिए फ्रांस की सैटेलाइट्स 18 है, तो बहुत लंबे समय तक जैसे आप जानते हैं कि फ्रांस के पास सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जो कैपेबिलिटी है ये हमसे काफ़ी पहले आ चुकी थी। आज भी जो फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस, ये काबिल है, ये बहुत सारी फ्रेंच सैटेलाइट को लॉन्च कर सकती है, मगर फ्रांस सिंपल उतनी स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करता नहीं है। तो फ्रांस, इटली और इजराइल, इनके आंकड़ों में कोई रेडिकल जंप नहीं आने वाला है। हो सकता है कि फ्रांस 18 से 28 पर पहुंच जाए, बट इंडिया एक मैसिव लेप जंप लेने वाला है आने वाले 5 सालों में। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, इसरो के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की जो एबिलिटी है ये तो बहुत लंबे समय से है, तो अचानक से इतनी सारी सैटेलाइट क्यों लॉन्च करेंगे? आई मीन 5 साल में 50 सैटेलाइट, मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो हर महीने एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहे होंगे। वेल देखिए यहाँ बात कर रहे हैं कि इकट्ठा एक लेयर ऑफ सैटेलाइट लॉन्च की जाएंगी। सोमनाथ साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि वी फाउंड आउट ए वे बाय विच ए लेयर ऑफ सैटेलाइट्स कैन बी लॉन्च स्टार्टिंग फ्रॉम जियो। अभी बताता हूँ जियो क्या है और लियो क्या है, बट जहाँ तक इनके स्टेटमेंट से इंडिकेशन मिल रही है इसरो बहुत सारी इकट्ठा लॉन्च करने की बात कर रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं इसरो इससे पहले 100 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और 100 से भी ऊपर सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इकट्ठा। तो अब ये लेयर वाली बात अनोखी क्यों है? वेल जो सैटेलाइट थी 100 के ऊपर वाली, वो सैटेलाइट काफ़ी स्मॉल थी, और जो मिलिट्री ग्रेड की सैटेलाइट है ये क्वाइट बिग और इनका वजन थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इकट्ठा इन द सैटेलाइट को लॉन्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर पहले सोच कर देखो, अगर 12 महीने में 10 महीने हम मिलिट्री सैटेलाइट ही लॉन्च करते रहेंगे तो फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट का क्या होगा? इकोनॉमी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी आपको चाहिए।
आपको साइंटिफिक सैटेलाइट भी चाहिए और हमको बाकी कंट्रीज़ की भी सैटेलाइट लॉन्च कर ताकि फ़ॉरेन पैसे कमा सके। और काफ़ी बार तो एक ही लॉन्च में कई सैटेलाइट्स आपको पहुंचाने होंगे, इसलिए लेयर सैटेलाइट की बात की जा रही है कि इकट्ठा हम लेयर ऑफ सैटेलाइट्स भेजेंगे जीईओ और एलईओ में। नाउ जीईओ आप यहाँ देख पाएंगे जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट और लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट। ये जीओ है कह लीजिए धरती से 36,000 की दूरी पर, और जो लियो है ये 500 से लेकर 1200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ये जो जीओ है ये स्टेशनरी होगा, मतलब ये एक बार लॉक कर लेगा एरिया को, तो रोटेट करने पर भी वो उसी एरिया पर फोकस रखेगा। और इस सब के अलावा इसरो के चेयरमैन ने ये भी कहा है कि जो वेरी लो और अर्थ ऑर्बिट भी होता है, नाउ वेरी लो अर्थ ऑर्बिट में ये किसको काउंट करेंगे इसका मुझे भी प्रॉपर आइडिया नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो लोअर ऑर्बिट है एट मैक्स 400 किलोमीटर तक की दूरी पर पहुंचता है। सो वेरी लो का मतलब कह लीजिए 350 या 200 के आसपास, इसके बीच क्लियरिटी आना बाकी है। बट क्लियरली इसरो का एक मैं कहूँगा विजनरी प्लान है और इससे इंडिया को एक मैसिव जंप मिलेगा। और यूएसए का इशू देखिए ये है कि इन्हें अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ओवरऑल पूरी दुनिया पे नज़र रखनी होती है, और इंडिया का प्राइमरली जो फोकस रहने वाला है ये एशिया और मैक्स कह लीजिए शायद इजराइल से लेकर और जो एरिया है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और इंडिया विल बी एक्सपर्ट ऑन दिस फील्ड। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जो इन्फॉर्मेशन देंगी ये भारत के पास होंगी इस रीजन में मोस्टली। तो यूएस के लिए इंडिया है बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द मैटर। और 2024 से आप देखोगे लगातार इसरो का एक के बाद एक लॉन्च होने वाला है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि जो लेयर ऑफ सैटेलाइट्स है ये कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे इसकी वीडियो सामने आएगी। इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और 2024 आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ईयर। इलेक्शन भी होंगे, उसी अलावा इसरो का ये जो मेगा प्लान है ये भी स्टार्ट होने वाला है। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक लेटर ऑन। और भी कुछ इसके रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा, क्योंकि मेरा पर्सनली सैटेलाइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए इस पर एक नई वीडियो ज़रूर लाऊंगा। और आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।